गांव का नाम था सावलीपुर। सरसब्ज खेत, बीच में एक पुराना बरगद का दरख्त, शाम को मवेशियों की घंटियां और सादा दिल लोग। ये लोग मेहनती थे मगर थोड़े भूले थी। जो बात सुन लेते फौरन मान लेते। एक दिन गांव में एक अजनबी आ पहुंचा। लंबी दाढ़ी, लाल कपड़ा ओढ़े, हाथ में एक टूटा हुआ लकड़ी का तोता। उसने अपना नाम बताया, बाबा रघुनाथ। बाबा ने गांव में कदम रखते ही दावे करने शुरू किए। किसी के सर पर हाथ रखकर कहता, तेरा नसीब बदलने वाला है। किसी को देखकर बोलता। अगले बरस बड़ा आदमी बनेगा। लोग हैरान हुए। उनका दिल यकीन करने लगा कि वाकई ये बाबा कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। खास बात ये थी कि बाबा का तोता कभी कभार बोल उठता। तोते की आवाज आती, हाँ ये सच है, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। पूरा गांव इस तोते और बाबा की जादू का दीवाना हो गया। लोग चावल, गंदुम, कभी पैसे और कभी बकरी तक बाबा के कदमों में डाल देते। मैं बाबा रघुनाथ आया हूँ। ये तोता सबका मुकद्दर बताएगा। जो मेरी खिदमत करेगा उसका नसीब चमक उठेगा। बाबा जी, मेरा दूध बकरियां कम दे रही हैं, कोई हल बताइए। लालो, तेरे नसीब में बड़ी दौलत लिखी है। मेरा तोता कह रहा है कि अगर तू रोजाना एक लस्सी का घड़ा मेरे लिए लाएगा तो बकरियां खूब दूध देंगी। हाँ हाँ, दौलत आएगी। बाबा जी, बारिश नहीं हो रही, खेत सूख रहा है। तेरे खेत में बदरू का साया है। अगर तो मुझे अपनी फसल का 10 मन गंदुम दे दे तो मैं ये साया हटा दूंगा। हाँ, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। बाबा, गुड़िया कई दिनों से बीमार है। इस पर काले जादू का असर है। अगर तू सोने की बालियां और हीरे का नग दे तो ये बच जाएगी। बस बाबा, सब हाजिर है। जल्दी करो, वरना जान खतरे में है। उसी गांव में रहता था एक नौजवान, नाम अरुण। वो पढ़ा लिखा था और हाल ही में शहर से वापस आया था। अरुण को शुरू ही से बाबा पर शक था। उसने गौर किया कि तोते की आवाज कभी अचानक आती है और अजीब सी मशीनी लगती है। वो सोचता, ये तोता बोलता नहीं, इसमें कोई राज है। अरुण, सारा गांव बाबा पर यकीन करता है, हमें क्यों शक है? क्योंकि ये तोता सच्चा नहीं है। मैंने देखा है, आवाज मशीनी लगती है। कुछ राज है जो मैं खोल कर रहूंगा। रात को अरुण ने छुपकर बाबा के झोंपड़े का जायजा लिया। उसने देखा कि तोता पिंजरे में लटका हुआ है और अंदर से आवाज आ रही है, कल का दिन बहुत शानदार होगा, दौलत आएगी। अरुण करीब गया तो पता चला कि तोते के अंदर छोटा सा रेडियो स्पीकर लगा है। आवाज असल में किसी रिकॉर्डिंग से आ रही थी। देखा, ये तो मशीन है। मैं अभी तोता खोलकर राज सबको दिखाऊंगा। अगली सुबह अरुण ने गांव वालों को जमा किया। सबके सामने तोता पिंजरे से निकालकर खोला। अंदर से बैटरी, तार और स्पीकर निकले। सब लोग हैरान रह गए। अरुण बोला, ये तोता नहीं बोलता, ये मशीन है। बाबा ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। बाबा घबरा गया। वो चिल्लाया, ये सब झूठ है। तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। लेकिन अब गांव वाले जाग चुके थे। एक बुजुर्ग चच्चा बोले, बाबा, अगर तुम सच्चे होते तो लोगों के खाने और कैसे क्यों लेते? क्या? तो मैं तो महीनों से लस्सी मुफ्त दे रहा था। मैंने अपनी आधी फसल गवा दी इस झूठ पर। तुमने मेरी बेटी की बीमारी को पैसे बटोरने का बहाना बनाया। नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैं सच्चा हूं। गांव वालों, ये धोखेबाज है। इसने हमारे ईमान को बेचा है। अब हमें सबक सीखना होगा। अंधा यकीन हमेशा नुकसान देता है। हमें तालीम हासिल करनी है, सवाल करने हैं और अक्ल से फैसला करना है। पुलिस आकर बाबा को पकड़ लेती है। गांव वाले एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब किसी झूठे बाबा के धोखे में नहीं आएंगे। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा ताकि ये दोबारा ना हो। सच यही है कि इल्म सबसे बड़ा हथियार है।